So, hey guys, how are you? My name is Pranshul and my bike's name is Valkyrie. So hey guys, how are you? My name is Pranshul Deva. अरे भाई साहब न्यूट्रल में लग गई. So hey guys, how are you? My name is Pranshul. Welcome to my first moto vlog. We will start the session after I take the turn. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. So hey guys, how are you? My name is Pranshul Deva and let me introduce my bike to you as well. She is Valkyrie. So she is an RE Classic 350 Reborn. I purchased recently on Jan 18 this year. So welcome to my first motor vlog. बात करते हैं कि मैं कैसे, मतलब मेरा मोटर व्लॉगिंग का दिल कैसे आया. अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा. एक कहानी सुनाएं सर. तो बात ऐसी है, जब मैं एक छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था. मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बाजार. तो when I turned like around 2 to 3 years old, तो मेरे मॉम डैड ने मुझे एक ब्लू कलर की हीरो साइकिल गिफ्ट की थी. तो आई यूज टू टेक दैट बाइसिकल एवरीवेयर. उसका जो वो साइड वाला चक्के नहीं लगे होते हैं सपोर्ट के लिए बच्चे के लिए, अब मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं. उनको जो भी कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. आई यूज टू टेक दैट साइकिल एवरीवेयर. जहाँ जहाँ मन करता था उधर मैं वो साइकिल लेके मैं जाता होता था. फिर थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, तब तक भी वो साइकिल मुझे फिट आती थी आराम से, मतलब द साइज़. तो उस टाइम मेरा बैलेंसिंग अच्छा हो गया था, तो पेरेंट्स ने वो हटा दिया, जो साइड वाले जो चक्के होते हैं वो हटवा दिए मेरे. एंड उसके बाद फिर मेरे अंदर का वैलेंटिनो रोजी या फिर मार्क मार्केस जाग गया था. तो उसके बाद जो मैंने साइकिल पे, मैंने छोटी सी उम्र में 5-6 साल में मैंने स्टंट्स वगैरह मैंने शुरू किए. एंड उसके बाद जो भी मेरे सेक्टर में, आई यूज्ड टू लिव इन सेक्टर 36 चंडीगढ़. तो जो भी मेरे सेक्टर में लाइक जैसे लोग वगैरह होते थे उनके साथ में आई यूज्ड टू रेस. एंड फिर अलग अलग टाइप के स्टंट्स वगैरह जो भी होते थे वो सब. मेरा तो इतना मतलब भूत सवार हो गया था मुझे इस चीज़ का कि एक बार ना ऐसे ही तेज़ साइकिल मैं चला रहा था. एंड चंडीगढ़ के हर सेक्टर में ना एक 90 डिग्री का ब्लाइंड कर्व होता है. तो वैसे ही एक ब्लाइंड कर्व पे मैं एकदम जैसे रेसिंग लाइन होती है ना, जैसा अगर आपका टर्न है 90 डिग्री का तो यू गो लाइक दिस, राइट. तो मैं ऐसे ही मैं गया एंड सामने से गाड़ी आई एंड गाड़ी ने ज़ोर से ब्रेक लगाई, मैंने भी ज़ोर से ब्रेक लगाई, मैं तो गिर गया जी. उसके बाद साथ में नेबर वाली एक आंटी थी, साथ में मेरा कूड़ा वाला भी था. तो उन दोनों ने देखा, आंटी ने मेरे को डांटा. एंड अगले दिन जो कूड़ा वाला था वो आके मेरी मम्मा को शिकायत कर रहा कि जी मैम आप देख लो आपका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है एंड ऐसे ही करता रहेगा तो किसी दिन ठुक जाएगा एंड ना चोट वगैरह लग जाएगी, प्लीज़ इसको संभाल के रखो आप. तो मेरे को फिर आगे 1-2 महीने का लॉकडाउन लग गया था घर में. पर उसके बाद बच्चे बच्चे ही होते हैं, मैं अपनी आदतों पे मैं आ गया वापस. बट हाँ, इस बार मैंने अपनी शरारतें थोड़ी केयरफुली की कि घर वालों तक ना पहुँचे. बहुत धूप है भाई, बहुत गर्मी है. मैंने गलती किया, शर्ट नहीं डाली मैंने, शिट. या तो मुझे कभी गाड़ियों का इतना शौक था नहीं, मुझे हमेशा से ना 2 व्हीलर्स का ही शौक था. तो सारा टाइम लैपटॉप पे, फ़ोन पे यही देखना कि भाई कौन सी बाइक आ रही है, कौन सी बाइक चल रही है इस टाइम पे. एंड पूरा जो भी डिटेल वगैरह होता है, इतने हॉर्स पावर, इतना टॉर्क, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. तो हर चीज़ का ध्यान रखना मुझे, ठीक है. तो वहाँ से मेरे को हुआ कि नहीं भाई 2 व्हीलर ही लेना है जब भी लेना है.
तो मैंने मॉम डैड को ना बहुत कन्विंस किया मैंने कि भाई मुझे एक 2 व्हीलर ले दो। उन्होंने बाइक तो छोड़ो, उन्होंने मुझे एक्टिवा नहीं लेके दी। अब क्यों नहीं लेके दी? क्योंकि मैं घर पे इकलौता हूँ जी। तो वो कहते हैं कि 2 व्हीलर से नहीं जाना, वरना तेरे को डर नहीं लगता? जहाँ जाना है गाड़ी है ही घर पे, उठा लो और जाओ, जहाँ मर्जी जाना है जाओ, कि 2 व्हीलर नहीं मिलेगा। उसके बाद बहुत टाइम लगता है पुलिस वाले अंकल को, बहुत ही जल्दी है। जय जाट, नाइस। तो अगर मैं अभी गलती से 70 पे हूँ तो अंकल मेरे हिसाब से 80-100 पे होंगे, 80-90 या 100 नहीं। तो कहते थे कि जहाँ जाना है गाड़ी लेके जाओ, तो मैं फिर गाड़ी लेके जाता था मैं। तो हाँ, हमेशा से गाड़ी लेके जाता था मैं। फिर उसके बाद हम खुद कमाने लगे तो अपना फिर गाड़ी अटक गई कि नहीं भाई अब तो बाइक ही लेनी है बॉस, तो जो मर्जी हो जाए। तो कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि मैं ये अगले गोल चक्कर के बात करूँगा। मुझे गालियाँ दे रहा होगा भाई इसकी लाइट पे निकाला है मैंने, शिट। तो कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि वाई डिड आई ओनली चूज रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न। जब मुझे बाइक लेनी थी ना तो मैं बड़ा कंफ्यूज सा था। अभी मैंने जनवरी 18 को ये बाइक ली है एंड नवंबर दिसंबर से आई वाज प्लानिंग कि नहीं भाई नए साल में बाइक लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब इसकी भी मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी पे जाता हूँ। और पहले एक कहानी सुन लीजिए सर। तो मेरे पापा जो हैं, तो जब वो मेरी उम्र के थे तो उनके पास ना एक एसडी होती थी। आपको पता ही होगा एसडी जो उस टाइम पे आती थी, डुअल साइलेंसर वाली, जो आज की डेट में जावा क्लासिक की तरह दिखती है, एग्जैक्टली वही। तो उनके पास ना एसडी होती थी एंड फिर जब उनकी शादी वगैरह हुई ना तो उन्होंने RX 100 एंड सुजुकी की शोगन आती थी एक, तो वो दोनों ली थी उन्होंने साथ में। तो मेरा तो ना मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे अंदर ये जीन्स ही आए हैं पापा के ना, बाइकर वाले। पापा भी उस टाइम पे मस्त बाइकर थे, ठीक है। तो जब मैंने बाइक लेनी थी तो मैंने भी 3 चॉइसेस देखी थी। एक मैंने देखी थी ये क्लासिक 350 रिबॉर्न, एक मैंने देखी थी जावा क्लासिक एंड तीसरी मैंने देखी थी होंडा हाइनेस CB 350। अब मेरे को चाहिए थी एक्चुअली रेट्रो मोटरसाइकिल ही, जो कि थोड़ा रेट्रो और क्लासिक लुक में हो। तो मैंने जावा की टेस्ट ड्राइव ली मैंने खुद से। तो जावा एक्चुअली फेल शॉर्ट फॉर माई, ओके सो दैट्स अ जावा पीछे 42 पावर या। सो जो जावा जो ली मैंने, तो मेरे हाइट के लिए मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी वो, क्योंकि जावा क्लासिक में एक तो थोड़ा आगे थोड़ा सा मुझे लीन होना पड़ता था एंड उसकी सीट हाइट वाज वेरी लेस एंड उसकी सीट भी थोड़ी सी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी उतनी कंपेयर टू द क्लासिक 350 रिबॉर्न एंड देन आई वेंट फॉर दी होंडा हाइनेस CB 350 टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। मैंने ली, मेरे को अच्छी लगी, बट ना उसमें फीचर्स भी अच्छे हैं, इट हैज़ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एवरीथिंग, बट मेरे को उतना मज़ा सा नहीं आया उसमें। अभी तो मैं रिसेंटली मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। आई वेंट टू नैनीताल एंड नैनीताल में मैं गया एंड वहाँ पे हम 4 दोस्त थे, हमारा ट्रिप था। तो वी टुक 2 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350s, राइट। तो 2 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हमने ली, रेंटल थी वो। तो एक फिर भी आपको ना हल्की सी एक्सपेक्टेशन होती है कि बंदा एटलीस्ट थोड़ी तो बाइक मेंटेन करे। भाई साहब वो बाइक ना सरदर्द थी भाई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। वो दैट बाइक जो हमें बाइक मिली, जो मुझे बाइक मैंने जो चलाई है, उसका ना आप उसको जैसे ही अप हिल पे लेके जाओ एंड उसका आप गियर डाउन शिफ्ट करो, वो बाइक का गियर अटक जाता था। एंड भाई साहब 2-3 बार तो ऐसा हो गया कि पीछे ट्रैफिक आ रहा था मेरे, मैं अप हिल में ऐसे ही एकदम से यू टर्न आया एंड फिर उसके बाद जो मेरी वाट लगी, क्योंकि बाइक तो न्यूट्रल में आ गई थी, बाइक आगे जा नहीं रही थी। एंड फिर
क्या ही बताएं कैसे कैसे उस बाइक को मैं वापस अपना एयरबीएनबी लेके आया हूँ मैं। उस बाइक का आप देखो, उस बाइक का हॉर्न नहीं काम करता था, उस बाइक का साइलेंसर थोड़ा सा फटा सा हुआ था एंड उस बाइक में से ना भाई साहब ऑटो की आवाज़ आती थी क्लासिक 350, लेकिन आवाज़ ऑटो की आती थी उसमें से, इतनी बेकार मेंटेन की हुई थी उन्होंने। तो अभी व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि ये अभी मेरे ना स्कूल टाइम के सर थे मैथ्स के, विशाल सर। तो आई स्टडीड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 40C चंडीगढ़, मैं DPS का पास आउट हूँ। तो मेरे अभी मैथ्स के सर जो हमारे स्कूल के कोऑर्डिनेटर थे वो आ रखे हैं 35 सेक्टर में, कोस्टा कॉफ़ी में। तो अभी मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ एंड अभी एक बार मैं वहाँ पहुँच के उनसे मिल के एंड बाकी का जो व्लॉग है वो मैं फिर वापस आते हुए कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सो ओके गाइज, बाय बाय। हाय गाइज, आई एम बैक अपने सर से मिलके, विशाल सर, एंड मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स भी आए हुए थे अभी। तो अभी जो सारे डिस्पर्स हो गए, एवरीवन इज गोइंग बैक टू देयर रिस्पेक्टिव होम। फिर हम घर चलते हैं पेट्रोल लेके। है कभी कभार बारिश हो जाती है, कभी कभार नहीं भी होती, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बट हाँ, आज का वेदर फोरकास्ट में देख के आया था तो उसमें तो लिखा था कि बारिश नहीं होगी, बट आई गेस तो बारिश का मौसम बन रहा है। तो आई टॉक अबाउट माई सर विशाल कटारिया सर। तो अभी ही इज़ प्रिंसिपल इन DPS अजमान UAE में, एंड वी मेट लाइक आफ्टर 8 years नाउ। एंड फिर हमारे दोस्त वगैरह मिले स्कूल के, तो कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे मैं स्कूल के बाद ही मैं अब मिला हूँ। इट वॉज ग्रेट मीटिंग ऑल ऑफ देम। दे हैव अलग अलग प्रोफेशंस हो गए, सारे बड़े हो गए। पता चला कि हमारे कुछ बैट्समैन की शादी भी हो गई है। अरे अंकल, रॉन्ग साइड क्यों आते हो? ये देखो, ये भी एक रॉन्ग साइड से आया। सर क्या करते हो यार? इस बाइक का पिकअप इतना अच्छा है ना, यू जस्ट गिव द थ्रॉटल एंड दिस बाइक इज़ रेडी टू फ्लाई। तो गाइस, इफ़ यू आर व्यूइंग माय मोटो व्लॉग फ्रॉम चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, मुझे आपसे ये जानना है कि आप अपना पेट्रोल या डीजल या कुछ भी अपने गाड़ी या बाइक में आप कहाँ से डलवाते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर जो ये 33 वाला पेट्रोल पंप है, क्योंकि एक तो ये सरकारी है एंड दूसरा मुझे यहाँ पे हमेशा बाइक की अच्छी एवरेज मिली है। हमेशा मैंने और भी जगह से पेट्रोल डलवाया है मैंने, मुझे बाइक की बहुत गंदी एवरेज मिलती थी। तो टॉकिंग अबाउट एवरेज, तो वो आपके राइडिंग पे डिपेंड करता है ना, या फिर बहुत अर्गोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितना एवरेज निकालती है, स्पेशली अगर रॉयल एनफील्ड हो। अगर होंडा शाइन हो तो क्या ही बोले। तो हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, बाइक को ज़रा न्यूट्रल में कर लूँ एंड बाइक थोड़ी ऑफ भी कर दूँ। अच्छा, एक और नई चीज़ है इस वाले रॉयल एनफील्ड में जो नई वाली आई है, इसमें ये जो फ्यूल टैंक का जो कवर है ना, ये स्क्रैच कहाँ से लग गया भाई? तो इसमें जो ये फ्यूल टैंक का कवर है ये पूरा नहीं निकलता, इस पर हिंज लॉक लगा दिया इन्होंने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले पूरा बाहर निकलता था। अंकल जी फुल कर दो, नॉर्मल पेट्रोल ऑटो पे कर देना। तो गाइज, मैंने पेट्रोल डलवा लिया है एंड अगेन आई चेक, तो मेरी बाइक ने अराउंड 33.25 की एवरेज दी है, विच वॉज गुड। भाई ऑटो वाले इतना क्यों चिपका रहा था भाई? और ये देखो ना, इस ऑटो वाले की लाइट भी नहीं ऑन है। खाली सड़कें, बड़ा मज़ा आता है भाई। व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे व्लॉग में आपको हमेशा क्वालिटी का ही स्टफ़ मिलेगा। मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं व्लॉग चालू कि हे गाइस आज मैं दूध लेने जा रहा हूँ, हे गाइस मम्मा ने ये बोल दिया, हे गाइस आज ये कर रहा हूँ, हे गाइस वो चीज़ आपको देने मिलेगी। आई जस्ट बी टॉकिंग क्वालिटी स्टफ़। तो अभी तो ये मेरा पहला व्लॉग ही है, तो मेरे लिए पहले व्लॉग में ही बोलना थोड़ा मुश्किल था। अभी मैं राइडिंग गियर के ऊपर भी मैं एक अपनी अगले व्लॉग में मैं बात करूँगा कि क्या राइडिंग गियर होने चाहिए आपके, जब आप जहाँ जा रहे हो उस हिसाब से राइडिंग गियर आपके क्या होने चाहिए। तो इसके बारे में अगले व्लॉग में बात करते हैं गाइस। अब मैं घर आ गया हूँ
तो लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट व्लॉग। आई होप कि आप मेरे व्लॉगिंग चैनल प्रांशुलोज मोटो व्लॉग्स को बहुत प्यार देंगे एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आप इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब दोनों हिट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो गाइस बोनस पार्ट, दूध लेने आया हूँ गाइस।